हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति यानी वर्क एनर्जी एंड पावर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ये चैप्टर आप लोगों का बहुत सारा डिमांड भी था, सर वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी, तो लो आ गया वर्क एनर्जी। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज जानकारी होना चाहिए कि आपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ा हो। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। दूसरा, इस चैप्टर में कार्य को समझना वास्तविक जीवन के कार्य से बिल्कुल ही अलग होगा। इस चैप्टर में हम लोग कभी कभी कार्य होते हुए भी बोलेंगे काम नहीं हो रहा है, काम नहीं होने पर भी बोलेंगे काम हो रहा है। इसीलिए इस चैप्टर में कभी ऐसा मत सोचिएगा कि जो हम एक्चुअल लाइफ में काम करते हैं वही काम यानी कार्य के बारे में यहाँ चर्चा चल रहा है। यहाँ दूसरे कार्य के बारे में चर्चा चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें कार्य से ही समझेंगे कि कार्य होता है क्या। कार्य हम लोग कब कहेंगे, किसको कहेंगे। वर्क डन कार्य का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है वर्क डन, है ना। हम लोग वर्क डन WD लिखेंगे। कार्य कब कहेंगे, कब समझेंगे कार्य हो रहा है, कब नहीं समझेंगे। ध्यान से देखिए, कार्य तभी माना जाएगा जब आप किसी पर बल लगाएं और वो हिले। दो काम मैंने बताया, एक तो बल लगे, दूसरा वो हिले। जब तक वो नहीं हिलेगा कार्य नहीं होगा, है ना, सामान्यतः। तो हम लोग कहेंगे कार्य क्या है। कार्य हम लोग कहेंगे जब भी किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा कुछ विस्थापन तय किया जाता है। इसी बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बस यही डेफिनेशन। मतलब हम लोग वर्क डन कहेंगे कार्य होना, या कार्य किसको कहेंगे कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु विस्थापित हो, यानी कार्य बराबर विस्थापन गुना बल होगा, यानी बल गुना विस्थापन होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये एक रोड है हमारा या फिर एक फर्श है, इस पे हमारा कोई संदूक रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हमने इधर से बल लगाया, बल को F से डिनोट करते, और यदि ये चल दे, अब इधर जाए या फिर इधर, विस्थापन यानी S है, डिस्प्लेसमेंट। यदि ये विस्थापित करे तो हम बोलेंगे कि भैया इस पे वर्क अप्लाई हुआ है, इसके द्वारा काम किया गया, इस ब्लॉक के द्वारा या धक्का देने वाले के द्वारा। ठीक, कार्य का होना तभी समझा जाएगा जब बल लगे और विस्थापन हो। अर्थात हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं। कार्य को इंग्लिश में हम लोग W वर्क कहते हैं ना, इसीलिए इसका ये जो कार्य होता है इसको हम लोग संकेत जो देते हैं वो W देते हैं। यानी W बराबर बल को हम लोग F लिखते हैं और विस्थापन को हम लोग S लिखते हैं। तो ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला आया, W बराबर FS। अब यदि इस कार्य के बारे में और कुछ बात जाना जाए, जैसे हम लोग 9th क्लास में, हालांकि 9th का कार्य और 11th के कार्य में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक चीजें समझेंगे और लास्ट में मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे कर दूंगा ताकि आपको 9th में दिक्कत ना हो, सॉरी 11th में दिक्कत ना हो। तो W बराबर FS तो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला आ गया। अब बात रहा इसके यूनिट का, तो चलिए यूनिट भी निकाल लिया जाए, यानी इसका मात्रक निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे सर मात्रक? बस सिंपली फॉर्मूला से मात्रक निकलता। बल का आप ही बताइए यूनिट क्या होता है? सर जी न्यूटन होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो जानते हैं। विस्थापन को किस चीज से मापा जाता है जी? मीटर से। तो लो न्यूटन मीटर इसका क्या हो गया? यूनिट बन गया। लेकिन 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 इसका एक साइंटिस्ट थे, आप लोग इनका नाम जरूर सुने होंगे, जेम्स जूल साहब का। क्या नाम सुना था आपने? हाँ सर, जूल को तो मैं जानता भी हूँ, मेरे घर के पीछे रहता है जूलो बाबू। वो जूल नहीं है, ये कोई दूसरा एक साइंटिस्ट है जूल। इन्होंने वर्क पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया, तो हम लोग उनको इज्जत देने के लिए न्यूटन मीटन बोल दीजिए तो भी अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं, जूल के भी नाम से जानते हैं। जूल के लिए हम लोग कैपिटल J का इस्तेमाल कर देंगे। यानी इसका यूनिट लिखना हो, बाय द वे आपके पास एक क्वेश्चन हो कि देखो बाबू ये एक संदूक है, इस संदूक को इस बच्चे ने ऐसे करके बल लगाया इधर की ओर, और 10 न्यूटन का बल, और इधर ये 1 मीटर विस्थापित हो गया। बताओ कितना बल हुआ? तो चुपचाप फॉर्मूला लगाएंगे। W बराबर सर बताए थे F और S होता है। F का मान कितना है जी? 10 न्यूटन। S का मान 1 मीटर। 10 एकम 10 न्यूटन मीटर कह दो, या फिर इतना लिखने का झंझट नहीं रखना है तो आप 10 जूल भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए यूनिट इसका क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। चलिए, यूनिट का बात हो गया, तो इसके राशि को देख लिया जाए। तो इसके राशि का यदि हम लोग बात करते हैं, बल के राशि का, तो बल बोलिएगा सर यहाँ पे हम तो बिना देखे ही बता देंगे बल सदिश राशि है। पूछेंगे कैसे? बोलेगा देखिए ना सर, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, उसी दोनों से मिलके बना है तो सदिश नहीं रहेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। ये यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक्स मतलब क्रॉस नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने डॉट लिखा है, वो एक्चुअल में डॉट ही होता है। क्योंकि आगे चल के आप जब पढ़िएगा कि सदिशों का गुणनफल, सदिशों का योग, सदिशों का घटाव, तो उस जगह पे आपको पता चलेगा सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है, और सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो अदिश हो जाता है। आगे चल के आप 11th में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा, ये जो कार्य होता है ना, ये अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है,
ठीक है। बोले सर ऐसे तो नहीं याद रहेगा, समझाइए, इस पे कुछ उपाय बताइए जिससे हमको याद रहे कि सही में याद इस रहता है। उदाहरण आप लोग समझिए, आप लोग एक बार खट से समझिएगा। उदाहरण क्या समझना है, आप सपोज करिए कि आप एक ना संदूक लिए हैं, या फिर ये संदूक को मारो गोलिए, आप एक गमला लिए हैं, गमला उठा के आप छत पे ले गए, तो आपको कोई पूछेगा भैया तुम काम किए हो, बोलोगे जी सर किए हैं, या फिर हाँ भैया किए हैं। कितना काम किए हो, गमला का जाके वजन निकालोगे और फिर देखोगे कितना बल लगा है हमको, और फिर विस्थापन से गुना कर दोगे कितना दूर पक्का पे चढ़े हैं, खट से निकाल लोगे। और क्या भैया को बताओगे, हाँ भैया हम कार्य किए हैं उत्तर दिशा में, या कार्य किए हैं दक्षिण दिशा में। कभी कार्य को बताने में डायरेक्शन बताते हो क्या, नहीं ना। तो इसीलिए कार्य का ना हम लोग क्या कह देते हैं, अदिश। एक्चुअल में ऐसी बात है नहीं, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये इसलिए अदिश है क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन करता नहीं है। मैंने दूसरे चैप्टर में, मतलब कि एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए पहले चैप्टर में, जब मैं गति और विराम पढ़ा रहा था, तो आप याद करिए मैंने बताया था सदिश और अदिश का कुछ कुछ गुण। सदिश का एक गुण था कि सदिश तभी कोई कहलाएगा जब वह सदिश योग नियम का पालन करेगा। और ये जो कार्य है ना, ये खचरा सदिश योग नियम का पालन ही नहीं करता, यानी एंगल वेंगल से इसको कोई मतलब है नहीं। एक छोटा सा फॉर्मूला भी आगे चल के आएगा इसका बढ़िया रंग का, तो वहां पे समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य अदिश राशि है, यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। तो हम लोग अभी तक सिर्फ सीखे कार्य क्या है, जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वस्तु विस्थापित होता है, तो इसी बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। W बराबर FS होता है। बस ये दो चीज जाने, थोड़ा सा यूनिट निकाले और उसके राशि के बारे में हम लोग समझे। थोड़ा सा सर इसका सीजीएस यूनिट भी बता दीजिए ना, एग्जाम में पूछ लेता है। इसका सीजीएस यूनिट यदि याद रखना है आपको, सीजीएस यूनिट छोटी मात्रक जिसको कहते हो आप लोग, इसको अर्ग इसका सीजीएस यूनिट है 10 to the power -7 है, जूल के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा अर्ग हो गया, इसका सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट तो जूल हो गया। ये जो यूनिट लिखे हैं किसका यूनिट है, ये एसआई वाला यूनिट है ना, इंटरनेशनल यूनिट है। चलिए, तो हम लोग कार्य के बारे में छोटा मोटा बात तो समझ गए, लेकिन अब कार्य के बारे में कुछ चीज आपको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कार्य होगा नहीं होगा, कब हाँ होगा कब नहीं होगा। सर आपने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला कि कभी आपको दिखेगा काम हो रहा है लेकिन नहीं होगा। अब देखिए जैसे कि आपका एनसीईआरटी वाला एक सवाल लिया जाए, एनसीईआरटी कह रहा है कि बताइए भैया छोटा सा इतना बड़ा पत्थर है, इस पत्थर पर बहुत लोगों ने बल लगाया, बहुत ज्यादा बल लगा दिया, F1 F2 F3 बहुत सारा बल लगाया गया इस पे, और जानते हैं कितना दूर गिर गया, ये हिला भी नहीं। क्या मजाक कर दिए सर, यानी इसका जो विस्थापन हुआ ना कुल, वो कितना हो गया 0 मीटर। तो बताइए इसके द्वारा, इन व्यक्तियों के द्वारा या इस बल के द्वारा इस पर कितना कार्य किया गया, आप ही बताइए। तो सर काम तो क्या बताएं, आप बोले थे F इंटू एस होगा, यहाँ तो आप बोल दिए S 0। और बचपन में हमें बताया गया है कि 0 किसी संख्या से गुना होता है तो 0 कर देते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला यदि हम लगाएं, सॉरी W बराबर तो लगेगा F इंटू एस, एस तो 0 हो गया, तो उसे सिस्टम में सर 0 जूल काम हुआ, मतलब काम किया ही नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी चीज पे बल लगा रहे हैं और वो हिल नहीं रहा है ना, तो आपके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। बोले सर वो जो हमारा एनर्जी गया वो कौन ले गया, अभी बताते हैं वो भी चीज, थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। तो इस चीज को आप एक बार अपनी कॉपी पे लिखो और इसके बड़े बड़े चीजों पे, हाँ थोड़ा सा एक चीज यहीं पे और समझ लो। दूसरा, यदि एक ये हवा में कोई पत्थर है या कोई संदूक ही है हवा में रखे हुए कुछ सेकेंड के लिए, आप लोगों के लिए, गिरेगा तो बचा लेना, ये संदूक है। अब इस पे बहुत सारा बल लग रहा है, एक बल तो इस संदूक को जो नीचे खींचने का कोशिश कर रहा है हमारी धरती माता है ना, mg गुरुत्वीय बल है ना, पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंचा रहा है mg बल से। एक बल तो ये लग रहा है, इसका नाम हम F1 दे देते हैं। अच्छा, मैंने ये संदूक, ये सोचिए तो हवा में कैसे गया होगा, नीचे से मैंने फेंका होगा, नीचे से जब फेंका होगा तो मैंने भी अपना इधर से कोई ना कोई बल लगाया होगा। अच्छा जी सर, ये तो बहुत अच्छा बात कहा आपने। अच्छा, ये यहीं पे क्यों रुका हुआ, अभी तक गिरा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इधर से और इधर से बल लगा करके इसको सपोर्ट दिए हुए हैं, यानी 3 और 4। अब बताइए इस पे बल कितना लग रहा है, 1 2 3 4 बल लग रहा है। तो सर अब हम इस पे काम कैसे निकालेंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जितना बल लगता है ना, हर बल के लिए अलग अलग कार्य होता है। फिर से सुनिएगा, जितना भी बल होता है हर बल के लिए अलग अलग कार्य होता है। इस बल के लिए ये अलग काम कर रहा है, इस बल के लिए अलग काम कर रहा है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग काम कर रहा है। मतलब किसी वस्तु पे आरोपित जितना बल होगा, प्रत्येक बल के लिए कार्य भी अलग अलग होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम में आएगा। न्यूमेरिकल माने अंकित प्रश्न, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको हम देखते हैं कि कार्य कब होगा, कब नहीं होगा, कब माइनस में हो जाएगा। बोले सर कार्य माइनस में कैसे होगा, 1.5 से 1.5 होगा, बोले हम काम नहीं करेंगे, माइनस में कैसे कर देंगे, वो होता है। अभी देखिए समझाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। चलिए, कार्य देखने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं कि कार्य का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार को हम लोग समझेंगे अभी। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्क इंग्लिश में लिख लीजिएगा इंग्लिश वालों, ठीक है ना। कार्य के प्रकार को देखेंगे, कार्य कितने प्रकार का होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी और दे दूं,
ये जो कार्य हम लोग लिखे ना W बराबर एफ एस, वो एक हद तक सही है। एक्चुअल में फॉर्मूला W बराबर एफ एस नहीं होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। बोले सर फिर वो जो बताए W बराबर एफ एस वो फिर गलत बता दिए। नहीं, 9th के लिए उतना ही काफी है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है ना W का, W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है। बोले सर ये क्या कॉस तोस ले आए, इसको हम जानत भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, जानने का कोई जरूरी नहीं है। वो जब आप 10th में जाएंगे तो इस कॉस के बारे में समझेंगे। बोले फिर 9th कैसे समझेंगे? हम एक उपाय बता देते हैं, उस उपाय को आप याद कर लीजिए तो 9th एकदम मक्खन हो जाएगा आपका। यदि वो याद नहीं करिएगा दिक्कत होगा, है ना। यदि आपको बड़े लेवल का सवाल सॉल्व करना है, वैसे एनसीईआरटी लेवल का कोई खास है नहीं उसका यूज, तो लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कॉस थीटा जो लिखा होता है ना, थीटा मतलब एंगल होता है, कौन होता है। जैसे आप दो सतह बनाते हैं ना, 30 डिग्री कौन, तो थीटा बराबर 30 हो गया। 45 डिग्री कौन, यानी थीटा बराबर 45 हो गया। कौन को दिखाने के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं। और ये जो कॉस होता है ना, कॉस थीटा, कॉस एक रेशियो होता है ना, आधार कर्ण का, लंबा आधार का, कर्ण आधार का, इस टाइप का रेशियो साइन कोस टेन में आता है। उसी में से एक कॉस आता है ना, कॉस आता है जो आधार और कर्ण का रेशियो देता है हमें। तो वो बाद में समझेंगे, फिलहाल हमें कुछ वैल्यू याद रखना है। जैसे कि कॉस के साथ यदि 0 डिग्री हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये बात याद रखिए, कॉस के साथ 0 डिग्री हो तो मान 1 हो जाएगा। कॉस के साथ 30 डिग्री हो तो मान √3/2 होगा। सर क्यों होगा, ये अभी फिलहाल याद कर लीजिए, 10th में आप सीखेंगे इस चीज को। फिलहाल याद कर लीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बस इतना ही अभी तक मैंने बोला याद करने, बस इसको आप याद कर लो। तीसरा, कॉस यदि 45 का तो काम कम पड़ेगा, वैसे लिख देता हूं मैं, कॉस 45 डिग्री हो तो 1/√2 इसका मान होता है। उसी तरह से कॉस 60 का हो तो हमारा वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक और बोलूंगा, वो काम का है। कॉस 180 डिग्री, इसका वैल्यू -1 होता है। तो आपको ये वाला बहुत ज्यादा काम देगा, हालांकि बीच वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम देगा। इस 3 चीज को याद रखिएगा। तो सर ये क्या कॉस थीटा क्यों हुआ ऐसा, अभी आप बताए थे कि बताएंगे, हालांकि है ये 11th का टॉपिक, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ये तो जरूरी नहीं है ना बच्चा कि यदि ये मेरा कोई ब्लॉक है, इस पे हम इधर से बल लगाएं या फिर इधर से ही बल लगाएं या ऊपर से। बल तो हम इधर से भी लगा सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक ट्रॉली है, इसमें एक छोटा सा बच्चा जब आप थे तो आपको पापा ऐसे करके खींच के, ऐसे करके ले जा रहे थे। खींच रहे होंगे क्या ऐसे, सर ऐसे तो बकरी को खींचा जाता, कुत्ते को हमें नहीं खींचा गया था कभी, कोई बात नहीं। अब सपोज करो एक बच्चा है, उसके पापा ने इसका एक हाथ इधर कर देते, इसका पापा इसको इधर खींच के ले जा रहे हैं। तो क्या इस समय इस पे किधर फोर्स लग रहा है, बताओ, इधर फोर्स लग रहा है। क्या बच्ची उधर जाएगी? नहीं, बच्ची जाएगी इधर। ये बच्चा जो भी हो, लो ना यार, बच्ची बना देते हैं। बच्चे का काम ये किसी का सहारा लेना नहीं होता है ना। है सर, क्या बात कर रहे हो। चलो, तो ये है ना, बच्चा खिंचा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये चल किधर रहा है, इस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में। तो यहां पर ना एक एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, ये थीटा एंगल, कोई सा 30 20 50 10 जो भी हो, वो एंगल बन गया। और हम जब भी कार्य लेते हैं ना, कार्य का एक गुण होता है, या उसका बोलिए तो एक अच्छा बात बताते हैं कि कार्य जब भी संपन्न माना जाता है ना, कार्य का होना यानी वर्क डन माना जाता है, वो वर्क डन तभी होगा जब ये जिधर विस्थापन हो रहा है उधर ही बल भी लगे। तो सर बल तो उधर लग रहा था, मतलब अभी कार्य नहीं हो रहा होगा, कार्य हो रहा होगा। इस बल का 2 घटक बनेगा, आगे चल के वेक्टर में आप पढ़ोगे, एक घटक इस दिशा में, एक घटक इस दिशा में। तो हमें अभी कौन सा घटक काम करेगा, इस दिशा वाला घटक काम करेगा, और इस दिशा वाला घटक के लिए हम लोग एफ के साथ कॉस थीटा लिख देते हैं, ऊपर में एफ के साथ साइन थीटा लगाएगा। ये सब क्या है, क्यों है, अभी मत बिल्कुल सोचिए मत, अब बस ये याद रखिए ये क्यों होता है, क्योंकि कार्य का ना ये क्षैतिज घटक लिया जाता है जिसका मान एफ एस कॉस थीटा होता है। बस सॉरी, एफ कॉस थीटा, ये फोर्स लग रहा है, ये एफ कॉस थीटा होगा, ये एफ साइन थीटा होगा। तो हमारा जो कार्य होगा इस बल के कारण होगा, वो बल तो कुछ करेगा नहीं अभी वर्तमान समय में। ये वाला बल हमारा काम कर रहा है, इस बल के लिए हम लोग एफ के साथ कॉस थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, एस तो हमारा एस ही रह जाता है, इसी एफ के साथ कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। चीज समझ गए ना कहाँ से आता है, बाद में मत पूछना, हालांकि 11th में आप यहीं से शुरू ही करोगे, तो वहां पे बिल्कुल समझ जाओगे जब वेक्टर पढ़ लोगे आप 11th के शुरू में ही, दूसरे चैप्टर में ही। इस चीज को आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि क्यों ऐसा होता है। तो हमारे पास जो वर्तमान समय में फॉर्मूला है, एफ एस कॉस थीटा आया है, डब्ल्यू का फॉर्मूला। तो सर क्या इस फॉर्मूला का कोई यूज है? आप तो प्रकार बता रहे थे, बहुत सारा बच्चा को घुमा दिए, वहां एंगल वेंगल कुछ लिखा दिए हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया प्रकार कहाँ गया। अब प्रकार पढ़ते हैं। देखो, रोड बनाने से पहले ना सफाई जरूरी होता है, नहीं तो रोड टूट जाएगा। तो मैंने पहले सफाई कर लिया, तो इसको भी एक बार सफाई कर लें।
तो लोग सफाई कर देते हैं। सफाई तो हो गया, अब आगे पढ़ते हैं कार्य के प्रकार। देखिए कार्य ना अलग अलग एंगल से बल लगने के कारण कार्य अलग अलग प्रकार का होता है। पहला कार्य हमारा होता है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क। धनात्मक कार्य सब क्या मतलब क्या हुआ, अब नाम से ही पता चला धनात्मक मतलब काम हो रहा होगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि ये एक रोड था प्लेन सा, यहाँ पे कोई ट्रॉली है इस टाइप का, है ना। इस पे आपने इधर की ओर से फोर्स लगाया है, तो बेसिक बात यही है कि ये ट्रॉली जाएगी इधर की ओर, यानी हमने बल भी इधर ही लगाया और ट्रॉली गया भी इधर ही। जब भी बल विस्थापन की दिशा में लगे, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी बल विस्थापन की दिशा में लगे तो लगने वाला कार्य या होने वाला कार्य धनात्मक माना जाता है। फिर से सर एक बार, जब भी लगने वाला बल विस्थापन की दिशा में हो, जिधर चल रहा है वो चलने की दिशा में हो, तो हमारा लगने वाला या होने वाला कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जब बल विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में लगे तो कार्य धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा लगेगा, अब यहाँ पे देखिए आप ही, बल मेरा इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, एंगल कितना का बन रहा है। सर एक ही लकीर पे दूसरा लकीर खींचते, एंगल बनने का मौका ही कहा दी, मतलब आप समझ गए, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, थीटा का मान। सही बात है ना, थीटा का मान 0 डिग्री, एंगल बना ही नहीं। थीटा मतलब कौन, एंगल, समझ रहे हैं इस चीज को। तो अब जो फॉर्मूला लगाएंगे, सर लगाइए तो कैसे होगा फॉर्मूला, तो हम जाना तो है भैया W बराबर FS cos थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो 0 हो गया, तो लिखेंगे FS cos 0। और देखिए तो यहाँ पे मैंने cos 0 का मान कितना बताया, 1 बताया, बहुत अच्छा। चलो तो लिख देते हैं, अब W बराबर F इंटू S इंटू 1, तो 1 का कोई वैल्यू रहा नहीं, 1 से गुना कर दो, यानी W बराबर F इंटू S आ गया। यही हमारा फॉर्मूला हो गया पॉजिटिव वर्क के लिए। बोले सर यही तो फॉर्मूला शुरू में भी बताए थे, क्या मजाक कर लिए फिर से बता के, कोई मजाक नहीं है। अभी देखो रूप बदलेगा, वो नाम आ रहा है ना धनात्मक, यहाँ पे पॉजिटिव दिखना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, कुछ नहीं रहता तो आगे प्लस रहता है। अब दूसरा देखते हैं थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जब, अभी देखिए हम धक्का भी उधर लगा रहे थे, चल भी उधर रहा था, जब तो मेरा हुआ पॉजिटिव काम। अच्छा सोचिए कि धक्का उधर लगाए, चल इधर दे, बोले सर ऐसा कहाँ देखें, अभी तो अब बेवकूफ वाला बात आप बोल रहे हैं कि धक्का इधर लगाएंगे चलेगा इधर, ये तो संभव ही नहीं है। संभव है बालक, संभव है। बोले सर कैसे, मैं तो नहीं मानता, किसी चीज को खींचेंगे इधर चला जाएगा उधर, होता है, बहुत बार ऐसा होता है। अब देखिए उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण हम बताते हैं, पहले नाम लिखने दीजिए। दूसरे का नाम है ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य हम लोग किसको कहेंगे, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जब विस्थापन बल के विपरीत होने लगे। बोलिए सर ये संभव कैसे, बल उधर लगाएंगे चल इधर देगा। अब देखिए संभव हम बनाते हैं, ये एक पहाड़ था बड़ा सा, ध्यान से देखिएगा, पहाड़ था, यहाँ पे एक बड़ा सा कोई पत्थर है, पत्थर पे आपने एक ना कील बांध के रखा है या कील ठोक के रखा है, यहाँ पर आप खड़े हो करके इसको खींच रहे हैं इधर। बल आप किधर लगा रहे हो बालक, बल तो इधर लगा रहे हैं सर, वेरी गुड, बल इधर लगा रहे हैं, पत्थर बल जाएगा किधर, सर अमी को खींच लेगा, समझ रहे हो ना, पत्थर जाएगा इधर। तो सर पकड़ लिए आप तो हैं, गजब एग्जांपल देके फंसा लिए। देखिए बल लग रहा है उधर, चल रहा है इधर। दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, भैंसिया को कभी ले गए हो जी, भैंस को, गाय को, अब देखिएगा बल लगाइएगा इधर, गैया खींचेगी उधर, ऋणात्मक कार्य बोले ना, गैया साइंस पढ़ लिए तुम है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में हो। बोले सर और कोई दूसरा दिखाइए जिसमें एकदम समझ जाए खटाक से, समझेंगे गाय खींचने वाला उदाहरण। या ऐसा सोच लो ना, एक ट्रक उधर से आ रहा है ना, ट्रक को आप धक्का दे रहे हो इधर, तो ट्रक ने धक्का दिया तो आप चलने लगे इधर, मतलब बल उधर लगा रहे हैं, हम चल इधर रहे, तो वहां पे देखिए नेगेटिव काम हो रहा है। तो देखिए मैं जो अभी बता रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखा जाए, फोटो बनाया जाए, तो ये एक ब्लॉक था, इस बार हम बल लगा रहे हैं इधर और ये चल रहा है इधर। सर ये ऊपर में क्या करते हैं, ये वेक्टर को है ना, वेक्टर को तीर के निशान से दिखाया जाता है, याद करो ना यार, दूसरा चैप्टर लगता है भूल भाल के बैठ गए हैं सर, ज्यादा दिन पे वीडियो बनाओगे यही ना होगा, वह हमारी भी परिस्थिति को समझो, बस वीडियो बना रहे हैं। चलिए एफ हमारा इधर है, विस्थापन उधर गया, तो हमारा एंगल कितना का बना, सर ये तो बचपन में ही जानते हैं, जब लकीर सीधा हो तो एंगल 180 का बनता है, यानी बच्चा लोग थीटा बराबर अभी कितना आया 180 डिग्री। बहुत अच्छा, डिग्री तो ले लिए हो तुम। अब चलिए इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए।
बस इसी डेफिनेशन को ना बच्चा लोग तुम लोग यहाँ कर देना क्या कि दिशा में ना लगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगे, ऐसा आप कह सकते हैं ना, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगे तो होने वाले कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। सर क्यों मानेंगे, अभी तो मैंने बताया एंगल 180 का बना। सर उससे क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। देखो यहाँ पे W बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 180, तो एफ एस कॉस 180। और थोड़ी देर पहले देखो मैंने अभी रोड बनाया था सफाई करके, है 180 का मान कितना होता है, ये भी नहीं है, ये टिक मारा था मैंने, टिक मारा था। तो cos 180 का मान कितना है, -1। बहुत अच्छा, तो लगा दो f इंटू एस इंटू -1, माइनस इसमें गुना हो जाएगा, यानी W बराबर -fs आ जाएगा। अब बताइए रियल लाइफ में हम लोग माइनस में काम सोच नहीं सकते, लेकिन फिजिक्स में काम माइनस में भी होता है, फिजिक्स में काम माइनस में भी होता है। बोलेंगे सर कहाँ पे माइनस में काम हम देखेंगे, यहाँ पे काम माइनस में हो रहा है। और कोई दूसरा, सर ये माइनस में हो रहा है तो फिर काम हो कैसे रहा है, हम क्या बताए थे, अलग अलग बल के लिए अलग अलग काम होगा। किसी ना किसी बल के लिए ये काम पॉजिटिव भी है, वो कौन सा बल है, ये जो लुढ़क रहा है ना, नीचे गिर रहा है, इस गिरने वाले मतलब पृथ्वी वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए वो काम धनात्मक हो रहा है, लेकिन जो खींच रहा है उस ससुरे के लिए ये काम ऋणात्मक ही माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप एक पत्थर को ऊपर फेंकेंगे हवा में, तो आप फेंक रहे हैं ऊपर, कुछ देर में आने लगेगा नीचे, तो आपके लिए अलग काम होगा, गुरुत्वाकर्षण के लिए अलग काम होगा। मैंने इसीलिए बताया था अलग अलग काम के लिए अलग अलग बल के लिए अलग अलग काम होता है। तो फिलहाल तो हम ये फॉर्मूला पे आए हैं कि जब कार्य जब विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगे या फिर बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होने लगे, तो इस प्रकार के कार्य को हम लोग ऋणात्मक कार्य का होना समझेंगे, यानी नेगेटिव वर्क डन समझेंगे। तो हमारा दो फॉर्मूला है, W बराबर एक एफ का, एक -fs का। चलिए अब तीसरे को भी देखते हैं, उससे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा, इसको मत उतारना, उसको लिखना होगा, तो उस चीज को आप थोड़ा सा लिख लो। तो चलिए मैंने एक बार सफाई अभियान यहाँ पे चलाया था, तो अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, यानी तीसरा काम का नाम है शून्य कार्य। ये सर क्या मतलब हो गया, शून्य कार्य, जैसे धनात्मक हुआ ऋणात्मक हुआ वैसे कार्य शून्य भी होता है। बोले सर ये तो संभव ही नहीं है संभव, हम बताते हैं। देखिए ये कब माना जाता है जीरो, जब कार्य ऐसा हो कि बल और विस्थापन एक दूसरे का लंबवत हो। मतलब ये हुआ कि कोई यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, चल रहा हो इधर और बल लग रहा हो इधर या ऊपर। बोले सर ये कैसे संभव है, वो ऐसे लिखे हैं, है ना, चल रहा हो विस्थापन उधर हो रहा हो, बल नीचे लग रहा हो, एंगल 90 डिग्री का, यानी लंबवत। तो इस प्रकार के कार्य को हम लोग शून्य कार्य कहेंगे। सर ये तो हम होते हुए कभी नहीं देखे हो, यहाँ पे बहुत बड़ा सीन हो गया था, केस हो गया था इस चीज में, अभी समझाते हैं वो कहानी भी आपको। यहाँ पे देखो, जब एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, वो जो कुली बाबा होते हैं जिनको आप सामान देते हैं, बच्चा वो आपका सामान पहुंचाते हैं। अब तो खैर वो होता नहीं है, बहुत रेयर केस में दिखता है, पहले वो हुआ करता। तो ट्रॉली वाला बैग आ गया, उसमें चक्का सेट कर दिया, उसका काम है खत्म, खींच के ही लेके चले जाते हैं लोग, है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ पे आपका यदि बक्सा होता है तो बेचारा उठा करके इस बक्से को अपने सर के ऊपर लेता है, ऐसे पकड़ता है। वो चलता किधर है, इधर। बल किधर लगाया है सर आप कैसे बताएं, अबे नीचे में था, इसको ऊपर उठा दिया, यानी बल इधर लगाए हुए हैं। चल रहा है इधर, बल है इधर, तो एंगलवा बना कितना का जी, 90 डिग्री का ना। उस समय जानते हैं मजाक हो गया है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। सर अब मजा आएगा, अब तो जाके काम करवा के पैसा नहीं देंगे। कैसे सर बताओ तो। देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया, लंबवत हो रहा है। यहाँ पर देखिए ना थीटा बराबर 90 डिग्री आ रहा है। या दूसरा इसमें और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, ये चल रहा था उधर, पृथ्वी किधर खींच रही है, इस बक्से को नीचे खींच रही है। देखिए कार्य उधर, सॉरी हमारा विस्थापन उधर, बल इधर, बल F बराबर mg हो जाएगा ये पृथ्वी के द्वारा देखा जाए तो हमारा, हम इसीलिए बोले थे हमको पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए इसी चीज के लिए। हमारा जल रहा था इधर, ये नहीं, विस्थापन इधर दिशा में हो रहा है और बल नीचे की दिशा में या ऊपर की दिशा में लग रहा है, दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ ध्यान से देखो तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 90 रखो तो W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू मैंने बताया था 0 होता है, तो रख दो वहां पे W बराबर एफ एस गुना 0। और 0 एक ऐसा संख्या है ना, किसी को भी गुना करके 0 बना देता है, बहुत बड़ा हीरो है 0। तो W बराबर 0 गुना कुछ बराबर 0, तो किया गया कार्य कितना हुआ, शून्य हो गया।
ये है यहाँ का लॉजिक। तो हम लोग देखें क्या कि कार्य कभी धनात्मक हो रहा है, कभी ऋणात्मक हो रहा है और कभी जीरो हो रहा है। सर ये क्या लिखेंगे, इसमें डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जब बल विस्थापन के लंबवत हो, है ना, जब, मैं लिख ही देता हूं, आप तो बहुत लिख दोगे, जब बल विस्थापन के लंबवत हो तो ऐसे कार्य को शून्य कार्य समझा जाएगा। इस लाइन को आप ऐड कर लीजिएगा, W बराबर यहाँ पे 0 हो गया। क्यों हुआ, मैंने सारा केस बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग तीन चीज देखे, पूरा कुल मिला के देखा जाए तो W बराबर क्या हुआ, Fs हुआ, W बराबर Fs। कभी हम देख रहे हैं कि यदि बल लग रहा है, बल का मान कुछ ना कुछ हो रहा है, S 0 है, तो हमारा जो वर्क डन आ रहा है टोटल 0 आ रहा है। जी सर, हाँ अभी तो बताया था आपने धक्का देने वाला, इस पे कितना भी बल लगा लें हिलेगा नहीं तो कार्य 0, यानी बल लगे विस्थापन 0 तो कार्य नहीं हुआ। उल्टा करते हैं, चल रहा हो लेकिन बल ना लगे तो सर ऐसा कैसे संभव है संभव, ऐसा संभव है। मैं जस्ट अभी वो भी बता रहा हूं कि यदि विस्थापन कुछ हो रहा हो, बल 0 हो जाए, तब भी हमारा वर्क कितना 0। और तीसरा केस मजेदार है, केस क्या है कि F × S, बल भी कुछ ना कुछ लगे, विस्थापन भी कुछ ना कुछ हो, लेकिन तब भी बल 0। सर ये कहां, अरे यहाँ हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ देखो, विस्थापन भी हो रहा था, बल भी mg ऊपर लग रहा था, mg भी लग रहा है, s भी लग रहा है, लेकिन कितना वर्क 0। इसीलिए आपको कोई पूछेगा ना, अच्छा बताओ तो कितना मतलब कब कब काम 0 हो सकता है, तो 3 केस हो सकता है। या तो हमारा बल 0 हो जाए तब भी कार्य 0, या तो हमारा विस्थापन 0 हो जाए तब भी कार्य 0, या तो विस्थापन भी हो बल भी हो लेकिन एंगलवा 90 डिग्री का हो जाए, तब भी हमारा कार्य कितना होगा 0 ही होगा। कार्य की जगह कभी बल निकल जाता होगा तो माइंड नहीं करिएगा, ठीक है ना, तब भी हमारा वर्क डन 0 ही होगा। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा लोचा पड़ गया, हिंदी बोलना बड़ा कठिन हो जाता है ना। ये हो गया हमारा सारा का सारा एग्जाम्पल। सर इस पे क्या हम सवाल भी बनाने वाले हैं, अभी धुआं कर देंगे, धुआं ज्यादा तो नहीं करेंगे, कम ही करेंगे, उतना जरूर करेंगे जिससे हम लोग समझ सकें। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट टेको इसका। अब कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को पूरा समझ लिया जाए। सर कैसे समझेंगे, मैं 3-4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ एंगल से रिलेटेड, कुछ हाइट से रिलेटेड और कुछ 0 वाला केस। चलिए तीनों लेते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, किस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं ध्यान से सुनिए। मैं सिंपल क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाऊंगा उतना, और थोड़ा सा भी गरीब हैं, पैनल नहीं ले पाए हैं जो कि पहले से लिखा हुआ रखें। आप लोग थोड़ा पैसा वैसा लगाते तो पैनल आ जाता, आप लोग तो लगा ही नहीं रहे। चलो कोई ना, छोड़ो, लगाओगे तो वैसे भी नहीं, हम ही करेंगे कोई ना कोई उपाय, है ना। देखिए हम यहाँ डायग्राम में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप समझिएगा। यहाँ पर एक मतलब सिंपल स्मूथ जगह है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर हमने 40 न्यूटन का बल लगाया है, ठीक है। बल हम कितना लगा रहे हैं इस पे 40 न्यूटन का, और ये वाला जो ब्लॉक है ये मात्र 30 सेंटीमीटर खिसक रहा है। तो अब बताना इस पे किया गया कुल वर्क डन कितना होगा, बहुत जल्दी बताओ बताओ बताओ। सर विस्थापन भी आपने दे दिया और एक ही डायरेक्शन में है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एफएस निकालो। बहुत अच्छा, बहुत बच्चों का 1200 जूल तो आया होगा, लेकिन ताली नहीं बजा उनके लिए, वो गलत कर बैठे, गलती कर बैठे हैं, वो गलत हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या समझने के लिए देखो, हमें दिया क्या है भैया, एफ बराबर 40 न्यूटन, यही काम करना, सब में पहले लिख लेना। एस बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, और मिस्टेक यही हो गया था, विस्थापन हमेशा मीटर में लिया जाता है, एसआई यूनिट का बात किया जाए तो हम लोग इसको, ये हमारा न्यूटन में है, एसआई यूनिट में, तो इसको एसआई यूनिट में बदलो ना, सीजीएस में क्यों छोड़े उसको। तो एसआई यूनिट में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो ये सेंटी हमारा हट जाएगा, तो एक 0 से 0 कटा, 0.3 मीटर हो जाएगा। अब अच्छा होगा बच्चे, अब लगाओ फॉर्मूला, W बराबर F × S, cos थीटा लगाओगे तब भी लगा लो, 0 वैल्यू, थीटा का वैल्यू 0 है, cos 0 का मान 1 हो जाता है, कोई फायदा होगा नहीं, FS लगा लो। F का वैल्यू कितना है 40 न्यूटन सर दिख रहा है, गुना S का मान कितना है 0.3। अब दशमलव उड़ा बटे 10, 0 से 0 काटो, 4 तिया 12 जूल का काम हुआ यहाँ पे। कितना मजाक सा सवाल था, और ये अपने बुक का सवाल है, याद रखिएगा, है ना। वैल्यू मैंने अलग अलग दे दिया था कि बुक वाला आप अपने से बना सको। पहला हो गया। टाइप को बदलते हैं थोड़ा सा, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेते हैं, ये 1 था, 2 लेते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। ये है कि यहाँ पर एक बड़ा सा क्या करें किसको, आपके जैसा लाइक बच्चा को बैठा, सर क्या बोल दिया, नहीं आपके जैसा नहीं, जो वीडियो नहीं देख रहे, लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करो यार जाके ना, लाइक मतलब सुनना अच्छा लगता है क्या,
नहीं सर बहुत खराब लगता है, दिल से बुरा लगता है। जाके लाइक करो यार, इतना मजे से पढ़ाने। चलो हटा। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, भूल जाओ कितने का ब्लॉक, मुझे नहीं पता है। एक अंकल जी आए, अंकल जी ने इस ब्लॉक को खींचा, इधर से खींचा। सर कितना जोर से खींचा? तो इन्होंने 60 न्यूटन के फोर्स से खींचा। और जानते हैं एंगल इसके बीच का, यानी ये विस्थापन इधर की ओर 5 मीटर चला। ध्यान देखिएगा, 60 मीटर खींचे तो 5 मीटर तक ये आया ब्लॉक, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री बना हुआ था। तो बताइए एंगल के द्वारा कितना काम किया गया है, ये इस ब्लॉक पे कितना काम हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। तो सर अब सिंपल बच्चा क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा। देखो भैया एस बराबर दिया हुआ है, एफ बराबर दिया हुआ है, एफ एस लगाओ, और क्या हो गया 6 पंचे 300 मारो, जूल आंसर हो गया। खटाक से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप होशियार बच्चे हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, और इसी दिन के लिए आपने पढ़ा था। पहले तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, एस बराबर 5 मीटर, एफ बराबर 60 न्यूटन है, मैं 40 लिख रहा, 60 न्यूटन। तो बताओ वर्क डन कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना है 60 है, एस का मान कितना है 5 है, कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। अभी थोड़ी देर पहले याद हुआ था, 3-4 बनाते हैं याद ही हो जाएगा। 60 गुना 5, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 0 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, कॉस 180 -1 है ना, याद रखिएगा। 2 से काटिए, 30 बार में कटेगा क्या, 30 दूनी 60। हाँ अब यहां से काटिए तो 5 तिया 15, 1 0, इतना जूल हमारा वर्क डन हो गया। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बोले सर इनका बाकी बल कहाँ चला गया, यहाँ तो बल 30 न्यूटन वाला काम में आया है, 30 को तो कटवाइए दिया आपने, 60 को 30 न्यूटन कहाँ गया? वो 30 न्यूटन ना बल इधर की ओर लगा था, और वो बेकार गया। बेकार कभी नहीं जाता है, वो कहीं स्टोर हुआ। थोड़ी देर में आप जब ऊर्जा पढ़ेंगे ना, यहाँ पे कार्य के बाद क्या है ऊर्जा, जब ऊर्जा पढ़ेंगे तो वो चीज समझेंगे आप, ठीक है ना। तो वो हमारा बल, वो उसका जो हुआ होने दो। हमारा आंसर कितना आया 150 जूल, ठीक है ना। मैं केस बदलता हूँ थोड़ा सा, सर मजा आ रहा है केस बदलने में। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, फंस ना जाना बच्चा, फिर से बता रहे हैं। चलो अगला एग्जाम्पल है हमारा, ध्यान से देखना कि यहां पर जमीन था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फिर से एक बक्सा था 10 केजी का, सबको दिख रहा है, छोटा छोटा 10 केजी का। अब इस 10 केजी के बक्से को एक बालक ने, ऐसे बनाते हैं बालक, अच्छा इसी को उठाते हैं डायरेक्ट। बालक ने जमीन पर से 7 मीटर तक इसे उठा दिया है ना। जमीन से बक्से को 7 मीटर तक उठा के बक्सा को यहां ले आया, 10 किलो वाले बक्सा, यानी यहां से बक्सा वहां चला गया। तो जिस बालक ने उठाया, इस अबोध बालक के द्वारा, के बोले सर बालक अपने से ज्यादा कैसे उठा दिया? अबे समझ नहीं, वो दूर में खड़ा है इसलिए छोटा दिख रहा है। अब इस अबोध बालक के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना है? सर हम तुरंत निकाल लेंगे, तो हम भी तो चाहते हैं कि आप तुरंत निकाल दो। दूसरा, हम 2 काम दे रहे हैं। पहला, बच्चे द्वारा किया गया कार्य, बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दूसरा नंबर हम पूछ रहे हैं कि पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य। सर पृथ्वी भी काम करती है, पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य मतलब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ये पृथ्वी द्वारा लिखा जाता है ना, बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा ये आपको पृथ्वी द्वारा, ये गुरुत्वीय बल द्वारा ऐसा लिखा जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। सर बहुत आसान है, निकालें क्या? हाँ आप निकाल के बताना। बहुत अच्छा, बच्चा लोगों ने आंसर भी निकाल दिया। कितना हुआ सच सच बताना। चलो इसका देखते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, विस्थापन इधर की ओर हुआ ना, विस्थापन इधर की ओर हुआ, बल भी तो इधर ही लगा है ना। अब बल और विस्थापन एक ही साइड हो तो कॉस हमारा कितना हो जाता है, कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, यानी फॉर्मूला सिर्फ आ जाएगा W बराबर एफ एस, फॉर्मूला सिर्फ आ जाएगा W बराबर एफ एस। अब F का मान कितना है यहाँ पे, अब F तो सर है ही नहीं है। जब भी कोई ब्लॉक 10 किलो का है तो यहाँ पे पृथ्वी इस पे mg बल लगा रही है, m का मान 10 है, g का मान कितना है जी 10 ही मान लेते हैं, तो 100 न्यूटन बल। ऐसे करके निकाल लेना है आपको बल। हम पिछले चैप्टर मैंने बहुत समझाया था इस चीज को, जाके देख लो आपने नहीं देखा है तो। F का मान हो गया हमारा 100 न्यूटन, S कितना है जी 7 मीटर। बहुत अच्छा, 10 सते 70 x 0, इतना जूल काम किया गया बच्चे के द्वारा। थक गया होगा बच्चा, है ना। 10 किलो के चीज को आप ना सिर्फ कितना दूर उठाते हो, देखो 7 मीटर उठाते हो, इतना काम कर लेते हो आप। सर अब पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालें? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जब एक ही वस्तु पे
आप विभिन्न बल के द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं तो आप किसी एक दिशा को धनात्मक मान लेंगे तो दूसरा फिर धनात्मक नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने ऊपर को धनात्मक माना है ना, मतलब ऊपर ही काम हुआ है, ऊपर ही बल लगा, ऊपर ही हुआ था, काम भी ऊपर ही हुआ, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मूला का यूज किया ना, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं बल लगा, बल तो एक्चुअल में अभी नीचे की ओर लग रहा था, लेकिन हम एक दिशा को ना धनात्मक मान लिए, उठाने में लगा था, है ना, इस चीज को उठाने में 100 न्यूटन का लग रहा था बच्चे को। अब पृथ्वी के द्वारा यदि देखा जाए तो यहाँ पे इस वस्तु पे बल नीचे की ओर अभी लग रहा होगा एफ, बल नीचे की ओर एफ लग रहा होगा और विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो जब एक साइड को हम पॉजिटिव पहले ही मान लिए कि ऊपर ले जाना हम पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे आना नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो हमारा डब्ल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लें या डब्ल्यू बाय अर्थ लिख लेते, ई लिख लेते हैं, यहाँ डब्ल्यू बच्चा लिख देते हैं, बॉय लिख देते हैं। यदि अर्थ के द्वारा किया गया कार्य देखेंगे ना तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एफ नीचे लग रहा है, एस ऊपर जा रहा था, है ना, एफ नीचे आ रहा है, एस ऊपर लग रहा है। अब बोलिए सर अब बचवा जो ले गया था उसमें भी तो नीचे ही लग रहा था एम जी, फिर वहां पे काहे बेईमानी कर लिए। अब बोलिए ये भी बात अच्छा है ना, ये भी बात अच्छा, पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बच्चे ने जब ले आया इस चीज को, यहाँ पे रुका हुआ है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, रुका हुआ, विस्थापन इतना हुआ, हमारा बल यहाँ देखिए, विस्थापन हमारा यहाँ से यहाँ कितना 60 मीटर गया। अब इसको उठाने में जितना बल लगा होगा वो इसके ही तो बराबर होगा ना। ध्यान सोचिए, वो जो उठा रहा होगा बेशक नीचे लग रहा है, बल इसको हाथ के द्वारा कितना लगाया जा रहा होगा सर 100 न्यूटन। मैं जब बच्चे के लिए ले रहा हूं तो ऊपर मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो पृथ्वी के लिए अब नेगेटिव होगा, यानी अब फॉर्मूला माइनस का आ जाएगा, क्योंकि cos 180 होगा माइनस में आ जाएगा, माइनस हमारा 700 जूल वर्क आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं इस चीज को? सर नहीं समझे, कोई नहीं, इस पे आधारित एक और सवाल आएगा। अब पता नहीं कैसे नहीं समझ रहे हो, मैं तो समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। इस पे आधारित एक और सवाल आएगा, उस सवाल पे आप लेंगे। अच्छा बच्चे को हटा दिया जाए, सिर्फ पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा सर, ये तो तुरंत लगा देंगे, -700 जूल, ये बिल्कुल सही आंसर है, उसको भूल जाइए, छोड़ दी। ये तो ऐसा मान लीजिए ना, बच्चा ना 100 न्यूटन से उसको ऊपर ले गया था, ऐसा सोचिए, बच्चा 100 न्यूटन से ऊपर ले गया था। आपको दिक्कत, आपको दिक्कत नहीं, तो आप कहाँ दिक्कत होगा, एफ भी उधरे लगा, एस भी उधरे लगा, तो निकाल दी। चलो अभी यही मान के चलो, आगे चल के मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये था हमारा 3 टाइप का बल। एक आध और लगाते हैं। सर आपने बोला था कि पृथ्वी पता नहीं बल नहीं लगाता है, जीरो कार्य, पता नहीं क्या क्या बताया, अभी देखिए वो भी निकालते हैं, तो इसको मिटाने थोड़ा सा। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर हमारा तीसरा, चौथा हो गया ना, चौथा एग्जाम्पल कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी है, ध्यान से देखिए अपने बुक से रिलेटेड सवाल, यहाँ पे पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी माता, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूमती है, बहुत अच्छा, ये इस तरह से मैं सैटेलाइट बना देता हूं, सैटेलाइट ऐसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो बताना है सैटेलाइट के द्वारा किया गया काम कितना होता है। तो ये तो बात सही है कि पृथ्वी, अब बताओ पृथ्वी सैटेलाइट को किधर खींचे हुए है, इधर खींचे हुए है ना, पर सैटेलाइट घूमती किधर है सर, सैटेलाइट तो इस तरह से घूमती है, यानी फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स जब इस डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप बताइए यहाँ पे कार्य कितना होगा। सर एंगल तो 90 डिग्री का बन गया, जब एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो W बराबर 0 माना जाता है, क्योंकि जब विस्थापन बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य माना जाता है। इसलिए आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के द्वारा पृथ्वी के लिए किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो शून्य बोल देना है। क्यों हुआ मैंने बताया अभी, क्योंकि पृथ्वी इसको इधर की ओर खींच रही है, कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, इधर बल लग रहा है हमारा, इधर विस्थापन हो रहा है इधर, तो बल इधर विस्थापन उधर, एंगल 90, गया काम से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, सिंपल सा क्वेश्चन, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 100 न्यूटन का बल एक बच्चा लगा रहा था यहाँ पे ए, ठीक है, इधर से 20 न्यूटन का बल लगा रहा है बी, 100 न्यूटन का बल लगा रहा है ए, 20 न्यूटन का बल लगा रहा है बी। अब साधारण बात है ये खिसकेगा किधर सर, ये इधर खिसक जाएगा, इधर खिसक गया ये 5 मीटर, 5 मीटर। अब आपको बताना है ए के लिए किया गया काम और बी के लिए किया गया काम, मतलब बी के द्वारा किया गया काम, ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा। चलिए ए के लिए पहले निकाल लेते हैं, वर्क फॉर ए, वर्क डन फॉर ए कितना होगा सर, एफ बराबर 100 न्यूटन है, 5 मीटर यानी 500 जूल हो गया। ऐसा मत करना, बताइए तो 100 न्यूटन से ये धक्का तो दे रहा है, क्या 100 न्यूटन से ये आगे आएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इस 100 न्यूटन को 20 न्यूटन तो धक्का मार के घुमा रहा है ना उधर, तो W बराबर बेशक हमारा एफ ए एस लगेगा, ए मतलब ए के द्वारा लगाएगा बल, है ना, लेकिन यहाँ पे एफ ए जो हमारा आएगा 100 में से 20 घट के 80 न्यूटन ही बचेगा। चलिए हाँ सर ये तो बहुत अच्छा बात आपने बताया, तो हमारा यहाँ पे
इधर की ओर आ रहा है, बल भी हमारा इधर ही लग रहा है ना, और विस्थापन भी इधर ही लग रहा है। तो एफ का मान हो गया 80 और एस का मान हो गया 5, 8 पंचे 40, 400 जूल। अभी 500 जूल बोल के आप आंसर गलत करने वाले थे। तो उसमें अलग अलग टाइप का सवाल ले रहा हूँ ताकि आप एडवांस लेवल के सवाल में इस चीज को बना सको, है ना। बहुत बच्चा यहाँ पे हमारे पास जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब पे कहो या हमारे ऑफलाइन में ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, वो लोग निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हैवी करना पड़ता है। जिन बच्चों को टेंशन हो रहा है वो बस आपका थ्योरी वाला पोर्शन खत्म है ना। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे तो फिजिक्स वो है ही नहीं। जब खिस्सा पढ़ लेते हो ना, वो फिजिक्स नहीं है भाई। जैसे आप याद करो, मैं ना दूसरे चैप्टर में कैसे लैंग्वेज पे लैंग्वेज लिखा लिखा के आपको यहाँ तक लाया हूँ, जब कुछ भी समझाता हूँ समझ जाते हो। ये एक्चुअल में फिजिक्स है। वो फिजिक्स नहीं है जो बड़ा बड़ा पूरा बोर्ड भरा हुआ था, लिखा हुआ था। वो तो बस समझाने के लिए धीरे धीरे चीजों को आप समझो, तब तो आप यहाँ तक पहुंचे। गुरुत्वाकर्षण का सवाल आप खटाखट सॉल्व किए जा रहे हो। ये तभी हो पा रहा है जब पहले हम थ्योरी को धीरे धीरे सीख लिए थे, अब अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली आप पढ़े होते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, अच्छा एक एलियन कह रहा है, एक एलियन देखिए तो 100 न्यूटन है, 5 मीटर गया, 10 पचे 50, एक शून्य यानी 10, 100 पंचे 500, 500 जूल सर काम हुआ। गलत हुआ कि नहीं हुआ? जो हमारा 400 ही जूल हुआ। अच्छा सर अबरी बार गलती हो गई, अबरी बार पूछिए तो। अच्छा आप ही बताओ तो, बी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वर्क डन बाय बी कितना होगा? सर बी लगा रहा है 20 न्यूटन, चला है 5 न्यूटन। सर हम तो लगा लेंगे, कितना लगाएंगे बताओ? बी के लिए कितना काम किया जा रहा है? ये आपके लिए सवाल है। अगले वीडियो में हम लोग इसका जवाब देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है पहला। दूसरा, वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल जरूर बताना है आपको। छोटा सा काम मैं बोलता हूँ, और वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब दिखा हुआ है ना, उसको उजला कर दो, या उसको एक बार पटाख से मारो, वो उजला हो जाता है ना। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आप इसका आंसर दो, देखते हैं कितने बच्चे में दम है। हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में वर्क हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट में एनर्जी और पावर पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।